और वो महायुति के माध्यम से होना चाहिए, या मुंबई हो या ठाणे हो या कल्याण डोंबिवली हो, सभी जगह पे युति होना चाहिए। और मैंने मेरे कार्यक्षेत्र में जहाँ जहाँ पे मैं विधायक हूँ और संपर्क मंत्री हूँ, मैंने वसी विरार में युति करवाई, हमने एकनाथ शिंदे साहब ने और मैंने ठाणे में युति करवाई। शिवसेना की सभी जो गतिविधियां थी, गलत काम थे, वो हमने संकल्प सभा में कहे और उन्हें समझ में आया, इसलिए वो चाहते थे कि युति हो। हमारा कोई मीरा भाईंदर में युति का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने हर बार पीठ पे खंजर भोंका है। ये मैं नहीं कहता, वो बार बार अपने भाषण में ठोक ठोक के कहते 19 में हमने मेहता को हराया, 19 में हमने हराया, वापस हराएंगे, ये सब वो कहते। ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे युति हो सकती है गद्दारों के साथ, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परसों रामकथा में जन सेवा समिति है शांति नगर सेक्टर 10 में, मैं वहाँ गया था और मेरे जाने के 5 मिनट के बाद आमदार साहब आए और वो नीचे बैठ रहे थे, मैंने बुला के अपने बाजू में बिठाया। हम दोनों का सत्कार एक साथ हुआ। अब इस पे क्या कहोगे, हम दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले एक साथ प्रचार कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि गीता जयंती जब आमदार थी, मैं किसी कार्यक्रम में जाता था, पीछे से वो आ जाती थी। कहीं ये होता था कि वो वहाँ पर है और मैं पहुँच जाता, तो कि हम लोग साथ में प्रचार कर रहे हैं। उसी तरह से मीरा भाईंदर में युति होनी चाहिए, ये मतलब मैं था। इसलिए हमने युति होने के लिए ठाणे के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 जगह जो है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देते हुए हमारे लोगों को हमने चुप बिठाया। इसलिए मैंने तो उनका कोई फोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने फोन नहीं उठाया तो प्रदेश में उन्होंने फोन किया, कितने लाचार कह रहे मेहता साहब को बोलिए। तो फिर मैंने हमारे जिला अध्यक्ष को आके उनको समय दीजिए, टाइम दीजिए, और उस हिसाब से हमने उन्हें उनकी ताकत क्या है बताई। हमने अपना प्रस्ताव दिया, उन्हें ना समझ हुआ, वो चले गए। फिर कहते हैं 24 घंटे का हमें समय देते, अब युति कर लो। इस बात का कोई तथ्य नहीं। प्रचार रैली मध्ये दोघे गठबंधन को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज है। तो कांग्रेस का गठबंधन ऑफिशियली किसके साथ है, ये अब भी कंफ्यूज है। और उनको हमने टिकटें दी, मगर महायुति के माध्यम से जब भी मैं नरेंद्र मेहता जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाया और 50 मिनट बिठा के रखा और खुद बाद में देरी से आए। और हमें जैसे 13 जगह आपको अगर चाहिए तो ले लो, क्योंकि वो भी 13 जगह जो आने वाला है वो 13 सीट्स हमारे बलबूते पे आएंगे, ऐसा बोला। इसलिए 2 दिन के बाद में तो फॉर्म भरना था, इसलिए युति नहीं करने का उनका इरादा पक्का था। तो युति के लिए वो लाचार थे, भारतीय जनता पार्टी कभी लाचार नहीं थी। और युति के पहले भी भाजपा के मुद्दे एकदम क्लियर थे, उनके कोई मुद्दे नहीं थे। आज वो हम पे जो आरोप लगा रहे, मैं 1 मिनट के लिए आपके जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर मैं युति कर लेता तब ये आरोप लगाते? क्या नहीं, तब ये मेरा फोटो लगा के चुनाव लड़ते, तब ये मेरा फोटो लगा के चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस शहर में बड़ा है, ऐसे लोगों के साथ में जाने की आवश्यकता नहीं जिसके कतनी और करनी में फर्क है। आज उन्होंने किया है कि मीरा भाईंदर के अंदर, मैंने जैसे कहा था कि कांग्रेस के साथ उन्होंने छुपी युति की है, ये मैंने तब भी कहा था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस अपने बलबूते पे अलग चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस का सामना इस शहर में जितनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं सबके साथ है। आप ये फोटो देखिए, राव कुरैशी, कैटलिन परेरा, प्रतिभा पाटिल, नितिन ठाकुर, ये सब साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं। इनका प्रचार आप देखिए इस तरह से चल रहा है। इसके बाद इनका रैली भी देखिए, साथ में मिलकर रैली भी कर रहे हैं। अब हम जो कह रहे थे कि भाईजान आपने कांग्रेस के साथ छुपी युति की, छुपी करने की क्या जरूरत है? हमारे जैसे मर्दों वाली कीजिए। हमने आरपीआई लिखा, पीआरपी लिखा, हमारे संकल्प सभा इस पे भी, सॉरी इसके ऊपर भी, हमारे वचननामा पे भी, सब जगह हम कर रहे हैं और खुले आपसे कह रहे हैं कि इनके साथ युति किया। आप छुपी कर रहे हो। तो अगर कांग्रेस के साथ है तो मुजफ्फर हुसैन का फोटो छापिए, आप राहुल गांधी का फोटो छापिए, करिए ना बिंदास, किसने रोका आपको?